नमस्कार साधकों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे से जुड़े हुए और आपसे जुड़े हुए विषय के ऊपर बात करेंगे। वो यही है कि आपसे गुरु दीक्षाएं मैंने ऑनलाइन भी शुरू कर दी हैं। हालांकि इससे पहले सिर्फ मैं ऑफलाइन ही गुरु दीक्षा प्रदान करता था, लेकिन अब हमारा ऑनलाइन परिवार भी बहुत बड़ा हो गया है, तो मुझे इसके ऊपर भी विचार करना पड़ा। बहुत से आवेदन मेरे पास आ रहे थे कि आपको हम अपना गुरु बनाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं। पहले तो गुरु का इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि गुरु हम किसे बनाएं। गुरु तो कई तरह के, कई किस्म के होते हैं। आपको भी देखना है कि आप किस तरह के गुरु को खोज रहे हैं। देखो, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं एक नाथ पंथ से निकला हुआ एक उच्चतम गुरु का शिष्य हूँ। साथ में ही मैंने नागा पंथ में भी दीक्षित ले चुका हूँ। जाहिर है मेरा क्षेत्र सीधा सीधा तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि तंत्र से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तंत्र ही मेरा मार्ग है। अब किसी भी गुरु के साथ जुड़ने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि वो कैसा गुरु है, वो किस मार्ग के गुरु हैं। ऐसा तो नहीं कि आप भक्ति मार्ग पे चल रहे हों तो आपको भक्ति मार्ग का गुरु ही बनाना चाहिए। अगर आप शक्ति मार्ग के शिष्य हैं, शक्ति मार्ग की साधनाएं कर रहे हैं, तो आपको शक्ति मार्ग का गुरु चाहिए। अगर कोई भक्ति मार्ग का साधक किसी शक्ति मार्ग के गुरु के साथ जुड़ता है तो आगे चलकर दोनों में द्वंद होता ही होता है, क्योंकि गुरु तो गुरु है। भक्ति मार्ग वाला प्रेम में गुरु होता है, जो कि आपको प्रेम में जीवन व्यतीत करने के ऊपर ही जोर देगा। तो वहीं एक शक्ति मार्ग का गुरु, उसके सामने जीवन की भयंकर तम समस्याएं मुंह बाएं खड़ी होती हैं, शिष्य की समस्याएं खड़ी होती हैं, जिसको कि शक्ति के मार्ग से ही हटाया जा सकता है, ना कि प्रेम मार्ग से। तो यहीं पर द्वंद खड़े हो जाते हैं। अगर एक शक्ति मार्ग साधक गलती से भक्ति मार्ग के गुरु के पास चला जाए तो उसके अंदर के जो तत्व हैं वो तो उसे उकसाएंगे कि समस्याओं को शक्ति के बल के साथ निपटा जाए, लेकिन उसका भक्ति गुरु उसे प्रेम मार्ग सिखाएगा। तो यहीं पर द्वंद आ जाएंगे। गुरु भी अपने शिष्य से प्रसन्न नहीं होगा, शिष्य भी अपने गुरु से प्रसन्न नहीं होगा। तो द्वंद दोनों में रहेंगे। एक दिन दोनों के रास्ते बदल जाएंगे। और ये चीजें मैं बहुत चारों तरफ देख रहा हूँ। चारों तरफ ये चीजें मैं देख रहा हूँ कि शिष्य ने गलत गुरु को चुन लिया, गुरु ने गलत शिष्य को चुन लिया, और बाद में दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। तो वहीं अगर किसी शक्ति मार्ग के गुरु के साथ भक्ति मार्ग का साधक जुड़ जाता है तो उसके मन में भी द्वंद आ जाते हैं, क्योंकि गुरु तो शस्त्र उठाने को बोलता है, लेकिन भक्ति मार्ग वाला मन, उसका हृदय इसको स्वीकार ही नहीं कर पाता, और यहीं से द्वंद शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुरु बनाने से पहले 100 बार सोचो, खुद का अंतम मंथन करो, अपनी पिछला जीवन जो आप व्यतीत कर चुके हो उसको देखो। आपको झलक अपनी स्वयं ही मिल जाएगी कि आपको किस पथ पर आप चलते आ रहे हो, शक्ति के या भक्ति के। अगर भक्ति के मार्ग पे चलते आ रहे हो तो आपको बहुत से उच्चतम गुरु भक्ति मार्ग के मिल जाएंगे। उदाहरण के स्वरूप राधा स्वामी निरंकारी पंथ या ऐसे ही और भी कई गुरु परंपराएं, संत परंपराएं हैं जो आपको भक्ति मार्ग में लगाती हैं, प्रेम मार्ग पे लेके जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में देखोगे कि आपने अपने जीवन में संघर्षों को अपने बल के द्वारा निपटा, समस्याओं को अपनी शक्ति के द्वारा निपटा, तो फिर आपके लिए ये संत मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं बना। फिर आपके लिए तंत्र मंत्र का ही मार्ग शेष बचता है, जिस पर आपको चलना ही होगा।
अगर आप भक्ति गुरु के पास दीक्षित हो जाते हैं तो वहाँ आपकी आत्मा, आपका मन, आपका हृदय कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। आपके मन में द्वंद्व रहेंगे, आप साधना ठीक से कर नहीं पाओगे। इसलिए विचार कर लेना जरूरी है कि आपको किस मार्ग का गुरु चाहिए। हर मार्ग के इस सृष्टि में उच्चतम से उच्चतम गुरु उपलब्ध हैं। बस निर्णय आपको लेना है। गुरु तो बाएं खोलकर आपका इंतजार करते हुए मिल ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि शिष्य कौन हो सकता है। तो देखिए, शिष्य वही होगा जो अपने जीवन में मार्ग में रास्ते तलाश रहा होगा, जिसको जीवन में कई रास्तों पर समस्याओं के साथ घिरता होगा। ये जीवन है तो यहाँ पर सुख भी बहुत है तो यहाँ दुख भी बहुत है। अगर दुख है तो जीवन कोई ऐसा नहीं हो जाता कि जीवन बिल्कुल निरर्थक है, और अगर सुख है तब ऐसा नहीं हो जाता कि जीवन हमेशा आनंदमय ही रहेगा। तो एक साधक को समझ होनी चाहिए कि उसके जीवन में क्या हो रहा है और वह किसी गाइड को, किसी गुरु को क्यों तलाश कर रहा है। वहीं से उसके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और शिष्य वो होता है जो कि रास्ते पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है, जिसे ज़्यादा समझाने की, ज़्यादा मार्ग रास्ते दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। बस उसे एक गाइड करने वाला मिल जाना चाहिए, जिसका एक आशीर्वाद भरा हाथ जिसके सिर पर हो। अगर कोई भक्ति मार्ग में चलता है साधक, तो भक्ति मार्ग में भी अंदर से बहुत सारी रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं, जिसका उसको स्वयं को कभी कुछ नहीं पता चलता। किसी को अपने दिव्य दर्शन नहीं होते, किसी को आत्मबोध नहीं हो पाता, किसी की समाधि नहीं लग पाती, किसी को सचखंड के दर्शन नहीं हो पाते। तो अंधकार में, भंवर गुफा में ही घूमता रह जाता है साधक। तो ऐसे में उसको एक भक्ति मार्ग वाला गुरु अवश्य ही चाहिए होता है। तो वहीं एक शक्ति मार्ग का साधक, उसको तो पग पग पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बुद्धि एक समय बाद साथ छोड़ जाती है, बुद्धि बल भी बेकार हो जाता है, उसका अपना ज्ञान बल भी बेकार हो जाता है। समस्याएं ऐसी आती हैं कि उनका तोड़ उसे समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तो ऐसे समय में कोई रास्ता दिखाने वाला अवश्य होना चाहिए। देखिए, ये जो शक्ति मार्ग का रास्ता है, इसमें सिद्धियां भी हैं, इसमें रिद्धियां भी हैं, इसमें कलाएं भी हैं, इसमें योग भी है। जहाँ तो अपनी ही मर्जी से लगा रहे, सारी जिंदगी लगा रहे, कौन सा रास्ता किधर जा रहा है उधर ही चल पड़े। अब अगर सौभाग्य होगा, पूर्व जन्मों की साधनाओं का साथ होगा, पूर्व जन्म के गुरुओं का आशीर्वाद होगा, तो कुछ % लोग पहुंच ही जाएंगे। अन्यथा रास्ता बेहद दुर्गम है। और कोई चला हुआ उस पथ पर जिस पर के साधक चल रहा है, तो ऐसा ही उसको अगर कोई गाइड करने वाला मिल जाए कि उसको किस रास्ते पे जाना है, कौन सी समस्या, कौन सी रुकावट का कैसे समाधान करना है, तो उसके सोए हुए भाग्य खुल जाते हैं। तो शिष्य को प्यासा होना चाहिए, उसकी प्यास ज्वलंत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास अपनी 1-2 समस्याएं सुलझाना हो चाहता हो और जाकर उसको गुरु बना दे। इससे अच्छा तो यही है कि आप किसी ज्ञानी के पास जाओ, अपनी समस्या बताओ, उसकी जो बनती दक्षिणा है वो उसको दो और अपना समस्या समाधान करवा लो। आप भी फ्री और वो साधक भी फ्री, ज्ञानी भी फ्री। इसमें गुरु शिष्य का संबंध बना लेने का तो कोई मतलब ही नहीं। ये एक सिर्फ आपको एक रास्ते से निकाल देने वाला एक गाइड ही होगा, गुरु नहीं। गुरु शिष्य संबंध तो आत्मा के संबंध होते हैं जो कि जन्मों जन्म तक चलते हैं। एक बहुत गूढ़ रहस्य है, कभी इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि गुरु का धर्म क्या है। देखिए, गुरु का धर्म तो अपने शिष्य को वो जो चाहता है उस मंजिल तक ले जाना होता है। सबसे पहला तो गुरु का यही धर्म है। अब अगर कोई भक्ति मार्ग का साधक 15-20 साल खराब कर चुका है,
उसकी समाधि नहीं लग पा रही, उसको अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं हो पा रहा, तो उसके गुरु का ये पहला धर्म है कि उसकी रुकी हुई ऊर्जा को एक मार्ग, एक दिशा दे, उसको कुछ अध्यात्म की झलकियां दिखा दे, ताजो उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से पैदा हो जाए और वो अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तो वहीं शक्ति मार्ग के गुरु का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने शिष्य की जो अभी की समस्याएं हैं उसमें से उसको बाहर निकाले, साधना करने का एक सही तरीका बताए। अब जैसे कोई कुंडलिनी साधना का साधक है, वो अभी मूलाधार ही नहीं सिद्ध कर पा रहा, 20 साल से लगा हुआ है, इधर उधर से पढ़ कर सुन कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया है, तो कम से कम उसको इस दुष्चक्र में से बाहर निकाले, उसको कुंडलिनी का वास्तविक ज्ञान प्रदान करे, उसको दर्शन करावे, उसको कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो उसके काम आए उसका मार्ग, उसकी साधना का सही मार्ग बताकर उसका कल्याण करे। तो गुरु का धर्म तो यही है कि उसको इस जन्म में ऊंचाइयां हासिल करने में साधक को अपने जीवन की समस्याओं को हटाकर अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का साथ गुरु दे। उसके बाद उसके अगले जन्मों का भी हिसाब किताब सही से कर दे। यही एक गुरु का धर्म होता है। तो शिष्य का धर्म है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। जब गुरु किसी को मान ही लिया है तो फिर उसके ऊपर विश्वास करना, फिर इधर उधर कहीं और लोगों के पास भटकने का कोई मतलब नहीं। फिर तो जो गुरु ने बताया है उसके ऊपर तन मन आत्मा के साथ बिल्कुल उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दे। यही एक शिष्य का धर्म है। अब आते हैं कि मेरा तरीका क्या है काम करने का। तो देखो साधकों, मैं एक शक्ति मार्ग का साधक हूँ। मेरे गुरु भी शक्ति मार्ग में चले हैं, चाहे वो नाथ पंथ में से थे मेरे प्रथम गुरु, या फिर मुझे नागा पंथ में दीक्षा देने वाले गुरु हों। उन्होंने हमेशा मुझे शक्ति पथ पर ही चलने का ज्ञान दिया, मेरी रुकी हुई साधना को आगे बढ़ाया, मेरी समस्याओं को समाधान कैसे किया जाए इसके बारे में ज्ञान दिया, रिद्धियों सिद्धियों क्या होती हैं, कैसे प्राप्त की जाती हैं, उसका ज्ञान प्रदान किया। तो मेरा भी यही एक तरीका है अपने शिष्यों के प्रति कि मैं सबसे पहले तो उनका इस जीवन का रास्ता ठीक करूं। उसके बाद आता है आत्मिक दुनिया। आत्मिक दुनिया में तो जल्दी प्रवेश करवा दूंगा, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी साधक के इस जन्म में जो भौतिक दुनिया में उसके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आकर खड़ी हुई हैं उसका समाधान करवाना। तो मेरा तो बिल्कुल तरीका यही उठा पटक का है। एक शिष्य आता है, रोता है, बिलखता है, उदास मन होता है। मैं देखता हूँ ज़्यादातर जो भी मेरे शिष्य बने हैं, जब वो आए थे तो चेहरे उदास थे, लटके हुए थे, भंवर जाल में घूम रहे थे। उनके ऊपर मैंने अपना काम किया। शिष्य भी बहुत अच्छे निकले, उन्होंने वो बात मानी जो मैंने उनको बोला। धीरे धीरे 5-7 साल में ही उनका पूरी तरह से कायाकल्प हो गया। शरीर ही नहीं, उनकी आदतें, उनका मन, उनका सोच विचार तक बदल गई। आज मेरे शिष्य काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, इसका मुझे गर्व है। और साथ में ही दुनिया के अंदर तो वो अपना नाम स्थापित कर ही चुके हैं, आध्यात्मिक दुनिया में भी काफ़ी ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं एक वो फाइटर प्लेन हूँ जिसके अंदर एक बार एंट्री जिसने कर ली तो फिर उसका ये समझ लेना होगा कि एक फाइटर जेट विमान किस तरह का होता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई सुविधा मिले, कोई आराम कर मिले। यहाँ पर तो यात्रा करनी पड़ेगी, चाहे रोवो चाहे चिल्लाओ, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने का काम मैं करता रहूँगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि पति पत्नी होती हैं, बाप बेटा होते हैं, माँ पुत्र होते हैं, ये रिलेशन के लोग भी आते हैं, एक साथ दीक्षाएं गुरु की लेते हैं। लेकिन ये मैंने बहुत ही गौर से देखा है और मेरे गुरुओं का भी यही सिद्धांत है कि कभी भी पति पत्नी को किसी भी एक गुरु से ही दीक्षा
नहीं ले लेनी चाहिए। पति एक गुरु से दीक्षा ले, पत्नी किसी और गुरु से दीक्षा ले, क्योंकि जो भी हमसे दीक्षा लेता है वो आखिरकार उनका रिश्ता गुरु भाई बहन का ही बन जाता है। मेरे जितने भी शिष्य हैं, आप मेरे पास आए, आकर के दीक्षा ली, तो मेरा सारा ग्रुप आपका गुरु भाई या गुरु बहन बन चुका है। अब अगर पति पत्नी आए एक साथ मेरे से दीक्षा लेने के लिए, तो यही सिद्धांत उनके ऊपर भी लागू होगा। और मैंने ये बहुत अच्छी तरह से देखा है, अन्य गुरुओं के पास जाकर पति पत्नी जब गुरु दीक्षाएं लेते हैं तो उसके बाद उनका घरेलू जीवन बहुत उथल पुथल में आ जाता है। उनके आपसी विवाद बढ़ जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। तो इसका सीधा सीधा सिद्धांत यही है कि कभी भी पति पत्नी एक साथ एक गुरु के पास दीक्षा कभी भी ना लें। हाँ, जिन्होंने ले ली है वो वही जाने और देने वाला जाने। मेरे पास अगर पति आता है तो पति ही सिर्फ दीक्षा लेगा, पत्नी उसकी कहीं और से दीक्षा लेगी। अगर पत्नी आ रही है गुरु दीक्षा लेने के लिए तो उसका पति कहीं और से दीक्षा ले। बेशक वो शक्ति मार्ग का ही साधक हो, लेकिन उसको मेरे से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा आपसी द्वंद्व होते ही रहेंगे। हाँ, एक पति, एक पिता और एक बेटा, एक पिता और उसकी पुत्री, दो भाई, दो बहनें, कितनी भी परिवार के अन्य रिलेशन के रिश्ते वाले हों, माँ हो, बेटा हो, ये सब दीक्षाएं ले सकते हैं। क्योंकि अंततः अगर उनका आध्यात्मिक रिश्ता भाई बहन का ही बन गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पति पत्नी जब प्रेमी प्रेम का कभी भी एक साथ एक गुरु से दीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, तो हमेशा जीवन सुख में निकलता है। अब बात करते हैं कि एक गुरु शिष्य का रिलेशन कितने समय तक का चलता है। तो आज आप देख लीजिए, आप अपने जीवन के ऊपर ही अध्ययन करके देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन करके देख लीजिए कि आप कितने गुरुओं के पास दीक्षाएं ले चुके हैं। मुझे पता है कि 80% लोगों ने 3-3, 4-4, 5-5 गुरु बना चुके हैं। बस इसका मतलब क्या हुआ, किसी गुरु के पास आप गए, सिर्फ 6 महीने ही उनको गुरु माना, कोई कार्य नहीं बना, आपने उनको छोड़ दिया। उसके बाद आप कहीं और चले गए, वहाँ आपके मनमाफिक चीज़ नहीं हुई, फिर आपने तीसरा गुरु बनाया, फिर आपने चौथा गुरु बनाया। तो ऐसा नहीं होता। गुरु शिष्य का संबंध तो आत्मा का संबंध होता है। इसमें आप कभी भी गुरु को छोड़कर मत जाइए, अन्यथा आप कहीं के नहीं रहेंगे। वहीं एक गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं छोड़। बस कमी वहीं आ जाती है जब एक शिष्य ऐसी जगह चला जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था, और गुरु ऐसे शिष्य को अपना शिष्य बना लेता है, साधक को, जिसको अपना शिष्य नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि दोनों के रास्ते ही अलग थे। तो गुरु बहुत सोच समझ के बनाएं। गुरु और शिष्य का रिलेशन बहुत पक्का होता है। तो यहाँ पर यह समझ लेना, एक बार जिसने मेरे से दीक्षा ले ली तो समझ लो उसके गले में ऐसे पट्टे डाल दिए जो वो लाख छुड़ाएं कभी छूट नहीं पाएंगे। फिर मेरे हाथ में उनकी बागडोर है, मैं चाहे जो करूं। इसको सोच समझ कर ही मेरे पास गुरु दीक्षा लेने आना, क्योंकि शिष्य बेशक हाथ छुड़ाकर भागना चाहे, मैं वैसा गुरु नहीं हूं जो उसका हाथ छोड़ दूंगा। एक बार मैंने पकड़ लिया तो फिर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा कार्य है। उससे पहले मैं हाथ छोड़ने वाला हूं नहीं, चाहे वो इस जन्म में हो चाहे अगले जन्मों तक हो। अब आप पूछेंगे कि आपके साथ हमने जुड़ना है तो आपके गुरु कौन हैं? तो मैंने बताया, मेरे आत्मिक गुरु, मेरे भौतिक गुरु, मेरे सर्वश्रेष्ठ गुरु एक ही हैं, जो नाथ पंथ से हैं, जिनका नाम पार्श्वनाथ जी महाराज हैं। उन्हीं के कहने पर मैं नागा पंथ में गया, वहाँ मेरे गुरु बने केदारानंद महाराज जी, जिन्होंने मुझे नागा पंथ से दीक्षित किया। ये गुरु ही जाने।
लेकिन मेरे गुरु ने कभी भी साधनाएं सीखने के लिए अन्य गुरुओं के पास जाने से कभी नहीं रोका, और मैंने भी अपने गुरु को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने जहां मुझे भेजा, जिस मास्टर के पास भेजा, तो मैंने उनको एक टीचर के तौर पर ही लिया। अपना हृदय हमेशा अपने गुरु पार्श्वनाथ जी को ही दे के रखा, जिसमें कोई और कभी घुस नहीं सकता, जिस सिंहासन पर कोई और कभी नहीं बैठ सकता। हाँ, टीचर मेरे कई रहे हैं, और मैं भी अपने शिष्यों को किसी अन्य टीचर के पास जाने से कभी रोकता नहीं। अब मेरी मजबूती क्या है? मजबूती यही है कि अपने गुरु मैंने गुरु बनाए। मात्र 13 साल की अवस्था थी जब मुझे गुरु मिले। मैं संन्यास आश्रम की तरफ जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करो, उसके बाद इस दुनिया में रहकर ही अपना संन्यास साधना है। उसके बाद मैंने अपना व्यापार भी किया। पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस एक लेवल पर पहुंच गया। उसके बाद गुरु आज्ञा हुई तो साधनाएं बताने लग गया। साधनाएं बताने लगी तो लोग गुरु बनाने के लिए गुरुजी करने लग गए। तो फिर गुरुदेव ने ही आज्ञा दी तो गुरु गद्दी पर बैठे। अभी तक सिर्फ मैं ऑफलाइन ही करता था, अब ऑनलाइन भी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि शिष्य, आज की दुनिया बहुत छोटी हो गई है। शिष्य भारत में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं। तो इतनी दूर बैठे हुए शिष्यों को ऑनलाइन ही आगे मार्गदर्शन दिया जा सकता है। ये तो है नहीं कि मैं रोज प्लेन चढ़ता उतरता रहूं। अब बात आती है कि आप किसी गुरु के पास जा रहे हो, उससे गुरु दीक्षा ले रहे हो, आपको वो क्या सिखाएगा और आप क्या सीखना चाहते हो। तो देखिए, मेरा पथ सीधा सीधा एक रिद्धियों सिद्धियों से भरा हुआ, शक्तियों से भरा हुआ पथ है, साधनाओं से भरा हुआ पथ है। यही चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तंत्र मंत्र में डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। रिद्धियां सिद्धियां क्या हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। अपने फालतू के ज्ञान को उठाकर आपको कूड़ेदान में फेंक देना होगा कि रिद्धि सिद्धियों से बचो। ऐसा कुछ नहीं। आपकी कुंडलनी जागृत होनी चाहिए। आपके पास 1-2 दिव्य शक्तियां होनी चाहिए। आज के युग के लिए आपके पास इतना तो होना ही चाहिए कि आप अपना संसार भी बेहतर बनाओ और धर्म भी बेहतर बनाओ। तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप चैनल पर देखिए, आपको रोशनी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि मुझे कौन से शिष्य चाहिए। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आप आओ, पहले जुड़ो, 1-2 साधनाएं करो, उनके देखो नतीजे क्या मिलते हैं, आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद अगर आपका हृदय करे तब आपने गुरु बनाना है। और मुझे भी ऐसे शिष्य चाहिए जो कि अपना पूरा जीवन दान कर दें, आगे बढ़ें, जो मैं कहूँ वो सीखें। देखिए, आज के समय में राजनीति के अंदर, डॉक्टर लाइन के अंदर, इंजीनियरिंग लाइन के अंदर, टीचिंग लाइन के अंदर बहुत सारे लोग चाहिए जो कि दुनिया को एक रास्ता दिखा सके। और वही लोग मैं तैयार कर रहा हूँ, वही आपने बनना है। मैं आपको, हाँ, ये कंडीशन होगी कि कोई ऐसा मुझे दिखे कि ये तो सिर्फ संन्यास के लिए ही बना है, तो मैं उसे पूर्ण संन्यास दीक्षा देकर सन्यासी बनाकर भेज दूंगा हिमालय पर। लेकिन ज़्यादातर मुझे पता है उनके अंदर परमात्मा ने कुछ विशेष गुण डाल के भेजा है। कोई राजनीति में बहुत ऊंचाई तक जा सकता है, समाज की सेवा कर सकता है। कोई डॉक्टर लाइन में बहुत ऊंचाई तक जा सकता है, मानवता की सेवा कर सकता है। कोई सैन्य या पुलिस बल में जा सकता है, कोई किसी चीज में जा सकता है। तो मेरा कार्य है उनकी वो प्रतिभा को निखारना, उनको वो ज्ञान देना, उनको वो दिव्य शक्ति देनी, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में चमक उठें और इस दुनिया का, इस संसार का, इस देश का कुछ भला कर सकें। तो मुझे इस तरह के शिष्य चाहिए जो सिर्फ अपनी 1-2 समस्याएं सुलझाने के लिए आना चाहते हैं। उनका स्वागत है। उनको कुछ साधनाएं करनी ही पड़ेंगी जो मैं उनको बताऊंगा। शुल्क क्या होगा? शुल्क वही होगा, आप आइए, कीजिए, समस्या समाधान कराइए,
उसके बाद मर्जी आपकी, आपने क्या देना है क्या नहीं देना, हमारी तरफ से खुला है। अब आते हैं कि दीक्षा देने का तरीका क्या है, ऑफलाइन दूंगा या ऑनलाइन दूंगा। तो देखिए, अभी तक तो मैं ऑफलाइन ही देता था, जब तक शिष्य मेरे सामने नहीं आता। जब तक ये भी जरूरी है कि हर शिष्य को पता होना चाहिए कि मेरे गुरु किस तरह के दिखते हैं, किस तरह के हाव भाव हैं, किस तरह वो चलते हैं, किस तरह वो बात करते हैं। एक बार स्पर्श तो करवाना ही चाहिए हर शिष्य को अपने गुरु का। उसके बाद जिंदगी के बहुत झमेले हैं, शायद ना आ सके, लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा तो गुरु के साथ जुड़ी है। इसलिए मैं ऑफलाइन देता था, लेकिन अब ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन आप मेरे से फ़ोन के ऊपर दीक्षा लेंगे, एक समय के ऊपर लेंगे, वो मैं बताऊंगा, उसका निर्धारण मैं करूंगा। और जिंदगी के एक पखवाड़े में आप एक बारी मेरे पास जरूर आओगे। वो कब आओगे, आपको कब बुलाना है, वो मेरा काम है, वो मैं खींच लूंगा आपको। और दीक्षा का एक तरीका होता है, एक समय होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कभी भी फोन उठाकर मेरे से गुरु दीक्षा नहीं ले सकते या अन्य दीक्षाएं नहीं ले सकते, जैसे कि 10 महाविद्याएं होगी, जैसे कि अन्य आकस्मिक धन प्राप्ति होगी, अप्सरा से दक्षिणा सिद्धि होगी, पचांगुली दीक्षा हो गई, एस्ट्रोलॉजिकल या ज्योतिषी ज्ञान की दीक्षा हो गई। तो ये आप कभी भी, ऐसा नहीं है कि आप मुझे फोन उठाया और दीक्षा मैंने दे दी, ऐसा नहीं होता। हर दीक्षा का हर वर्ष कुछ समय होता है, गुरु दीक्षा का हर वर्ष कुछ मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में ही वो गेट खुलता है जब के गुरु दीक्षाएं या अन्य दीक्षाएं दी जाती हैं। तो वो मैं सब आपको बताऊंगा। आप दूर बैठे हैं, ऑनलाइन हैं, दिन में दीक्षा हो रही है, रात्रि को हो रही है, सुबह हो रही है, ये सब मैं बताऊंगा। उस तरीके से ही दीक्षा जो वैदिक काल से चली आ रही है, जो एक तरीका है, एक सिस्टम है, उसी से ही आपको दीक्षा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि दक्षिणा में क्या लूंगा, कितने पैसे लूंगा, या एक शिष्य को क्या प्रदान, अपने गुरु को प्रदान करना पड़ता है। तो देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध आत्मा से सबसे पहले, फिर मन से, फिर तन से। तो आपने अब एक गुरु आपकी जेब के ऊपर नजर मारे, मैं वैसा गुरु नहीं हूं। मुझे शिष्य चाहिए, आपका आत्मिक प्रेम चाहिए। मैं जो देना चाहता हूं, जो आपके अंदर है, उसको मैं बाहर निकालना चाहता हूं। तो दक्षिणा तो मिल जाएगी। ये आपका अधिकार है कि आप अपने गुरु को क्या देना चाहते हैं, कब देना चाहते हैं। अभी है, अभी नहीं है, ये आप सोचोगे। वैसे मेरा तो दक्षिणा मांगने का तरीका तब है जब आपको एक स्टेज पे लाकर खड़ा कर दूंगा। आप अपनी इच्छा से जो भी देना चाहो दे सकते हैं। हाँ, धन बल से जो इस वक्त मजबूत हैं, मेरे को गुरु बनाते हैं, उनके मन के अंदर होता है कि हम धन से अपने गुरु की सेवा करना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो इसमें मेरा कोई रोक नहीं है। आपको चैनल के ऊपर ही QR कोड मिल जाएगा, जो कि मेरे सेक्रेटरी का है। उस अकाउंट के अंदर आप चाहे जो मर्जी डाल दो, जब मर्जी डाल दो। ये मैटर हम गुरु शिष्य के बीच में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि शिष्य मेरे को बात करेंगे, जी हम आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। आप इस फ़ोन नंबर के ऊपर शनिवार और मंगलवार शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक मुझे कभी भी फ़ोन कीजिए। आप गुरु दीक्षा नहीं लेना चाहते, आप किसी समस्या में फंस गए हो, कोई साधना सीखना चाहते हो, मंगलवार और शनिवार को शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक इस नंबर पे ऊपर मेरे को फ़ोन करो, मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। फीस इसमें भी कुछ नहीं, जो देना है जब देना है, मर्जी आपकी। इसमें मेरा तो, मैंने तो आपको एक रास्ता दिखाना है। अब हम बात करते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं। अभी तक मैं अपने व्यापार में काफ़ी बिजी था,
तो अब धीरे 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 करके मैंने अपने व्यापार को ऑटो मोड पर डाल दिया है। तो व्यापार की समस्याओं से तो मैं दूर हो गया हूं। अब आपको आने वाले समय में मैं पूरा समय दूंगा। एक जगह मैंने देखी है जहां पर के अपना आश्रम बनेगा। उस आश्रम के निर्माण कार्य शुरू होते ही आप मेरे को सशरीर मिल सकते हो। फिलहाल इंडिया के अंदर आने वाले 3, 4, 5 साल में आश्रम शुरू हो जाएगा। आप आओ, साधना सीखो, 2-4 दिन गुरु के साथ रहो, उसकी एनर्जी को देखो, समझो, एनर्जी के साथ कनेक्ट बनो। ये सारा कुछ हो जाएगा। आने वाले समय में उच्चतम दीक्षाएं भी दी जाएंगी। बाकी रही मंत्रों की बात, मंत्र कभी भी ऑनलाइन नहीं दिए जाएंगे। जो देते हैं वो देते रहें, ऑनलाइन कभी नहीं दिए जाएंगे। फोन के साथ मेरी बात हो रही है, दीक्षा के समय मंत्र आपको ऑनलाइन दूंगा, लेकिन वीडियो बनाकर ये सिद्ध कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो चीज़ कभी नहीं होगी। मंत्र आपको पर्सनल रूप से ही मेरे से मिलेंगे। यही एक विधान है, यही एक गुरु परंपरा करती आई है। बाकी आगे आने वाले समय में फिर बात करेंगे।